एप्पल आईफोन 14 सीरीज को बुधवार को एप्पल के फायर इवेंट में ग्लोबली लॉन्च किया गया। पिछले कुछ महीनों में कई लीक और अफवाहों के बाद आखिरकार एप्पल के स्मार्टफोन की लेटेस्ट सीरीज सबसे सामने है। इस सीरीज में आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल है, जहां एक और आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो छोटे मॉडल हैं। वहीं दूसरी ओर आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 प्रो मैक्स बड़े स्क्रीन पसंद करने वालों को टारगेट करते हैं। प्रो सीरीज से नॉच को हटा दिया गया है और इसकी जगह एक पिल शेप होल पंच कटआउट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अब फ्रंट कैमरा और फेस आईडी टेक्नोलॉजी फिट है। इसके अलावा नॉन प्रो मॉडल पिछले साल के एप्पल बायोनिक सोक पर काम करते हैं, तो प्रो मॉडल को लेटेस्ट बायोनिक सोक मिलता है। लेटेस्ट स्मार्टफोन में वाईफाई के बिना ई सिम एक्टिवेशन के साथ आते हैं। पहली बार यूएस में आईफोन मॉडल में सिम ट्रे नहीं होगी। स्मार्टफोन सैटेलाइट आपातकालीन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, जिसका उपयोग सैटेलाइट पर आपातकालीन सोर्स भेजने के लिए किया जा सकता है। यह फीचर यूएस और कनाडा में शुरू होगा और यह लेटेस्ट रेंज के साथ 2 साल तक फ्री रहेगा। आईफोन 14 की कीमत $799 करीब 63,700 रुपये रखी गई है। स्मार्टफोन 5 कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसी तरह आईफोन 14 प्लस की कीमत $899 करीब 71,600 रुपये से शुरू होती है। यह 5 कलर ऑप्शन में आया है। आईफोन 14 और 14 पेटालीटरस के लिए प्री ऑर्डर 9 सितंबर से शुरू होंगे, जहां आईफोन 14 की बिक्री 16 सितंबर से शुरू होगी। आईफोन 14 प्लस की बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू होगी। आईफोन 14 प्रो की कीमत $999 करीब 79,600 रुपये से शुरू होती है और सबसे महंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत $1,099 करीब 87,600 रुपये रखी गई है। दोनों आईफोन यूएस में 9 सितंबर से प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे। ये दोनों खरीद के लिए 16 सितंबर से उपलब्ध होंगे। आईफोन 14 को एक फ्लैट एज एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जिसमें सामने की तरफ सिरेमिक शील्ड मटेरियल मिलता है और यह पिछली जनरेशन की तरह IP68 रेटिंग से लेस है। हैंडसेट में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जिसे पिछले साल के हैंडसेट की तुलना में ब्राइटनेस और कलर रिप्रोडक्शन के मामले में बेहतर बताया गया है। कहा गया है कि यह 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। इसमें एप्पल का बायोनिक सोक मिलता है, जो पिछले साल के आईफोन 13 सीरीज में शामिल था। इसके अलावा इसमें हमेशा की तरह फेस आईडी तकनीक को भी शामिल किया गया है। एप्पल आधिकारिक तौर पर रैम की मात्रा और प्रत्येक मॉडल की बैटरी क्षमता का खुलासा नहीं करती है। हालांकि आने वाले हफ्तों में थर्ड पार्टी के टीयरडाउन के जरिए इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एप्पल का कहना है कि आईफोन 14 पिछले साल के आईफोन 13 की तुलना में अधिक रन टाइम देने में सक्षम होगा और कहा गया है कि यह आईफोन में अब तक की सबसे अच्छी बैटरी लाइफ के साथ आता है। जहां तक का सवाल है, इसके डुअल कैमरा सेटअप में f1.5 अपर्चर और सेंसर आधारित स्टेबलाइजेशन के साथ एक अल्ट्रावाइड और एक नया 12 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा शामिल है। एप्पल का दावा है कि कम रोशनी में ली गई तस्वीरों की क्वालिटी में 49% सुधार हुआ है और यह भी दावा किया गया है कि नाइट मोड अब 2 गुना फास्ट है। सामने की ओर ऑटो फोकस के साथ एक नया 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा भी है। एप्पल का कहना है कि वह अपनी डीप फ्यूजन इमेज प्रोसेसिंग को इमेज पाइपलाइन में लागू कर रहा है, जिससे लो लाइट परफॉर्मेंस और कलर रेंडरिंग में सुधार होगा। इस टेक्नोलॉजी को फोटोनिक इंजन नाम दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग में एक्शन मोड नाम का एक नया स्टेबलाइजेशन मोड भी मिलता है, जो जिम्बल एस्क स्टेबलाइजेशन के लिए पूरे सेंसर का उपयोग करता है। आईफोन 14 प्लस में बड़े स्क्रीन साइज और बैटरी बैकअप को छोड़कर आईफोन 14 के समान हार्डवेयर है। हैंडसेट में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले है और एप्पल का दावा है कि स्मार्टफोन आईफोन 14 प्लस में बेस्ट बैटरी बैकअप मिलता है। अन्य सभी स्पेसिफिकेशंस आईफोन 14 के समान हैं। जहां तक मॉडल की बात है, एप्पल ने इसमें सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया है। आईफोन 14 प्रो में एप्पल के प्रमोशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फीचर के साथ 6.1 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। प्रो मॉडल के पैनल 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक स्केल कर सकते हैं और स्मूथ मोशन और पावर एफिशिएंट सिस्टम का अनुभव देने के लिए ये अपने रिफ्रेश रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस मॉडल में एप्पल का नया इन हाउस बायोनिक सोक मिलता है, जो 2 हाई परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंट कोर के साथ कुल 6 कोर से लेस CPU है। साथ ही एक 16 कोर न्यूरल इंजन भी है। दावा किया गया है कि इस चिपसेट की परफॉर्मेंस पिछले चिप की तुलना में 50% तक बेहतर है। फोटो और वीडियो के लिए एप्पल प्रो मॉडल के कैमरा हार्डवेयर के मामले में एक कदम आगे बढ़ गई है। एक नया 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर है, जिसे टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो के लिए 12 मेगापिक्सल सेंसर के साथ जोड़ा गया है। प्राइमरी वाइड कैमरा सेंसर को f1.5 अपर्चर लेंस के साथ जोड़ा गया है।
ऐसा दावा किया गया है कि ट्राइपॉड का उपयोग करते समय ये कम नॉइस, तेज शटर और लंबे ब्रैकेट के लिए अधिक प्रकाश खींच सकता है। कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के कारण अब टेलीफोटो सहित सभी कैमरे नाइट मोड के साथ काम कर सकते हैं। तीसरे कैमरे में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ टेलीफोटो लेंस मिलता है। आईफोन 14 प्रो के समान हार्डवेयर से लैस आईफोन 14 प्रो मैक्स उन लोगों के लिए एक विकल्प है जो बड़े डिस्प्ले पसंद करते हैं। टॉप ऑफ द लाइन हैंडसेट में प्रमोशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फीचर के साथ 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले मिलता है। एप्पल का दावा है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज़्यादा बैटरी बैकअप देता है।